चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हमने स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखा था। ठीक है, उसमें हमने बातें देखी थी। देखो उसका आपको आज शाम को उसका असाइनमेंट मिल जाएगा और उससे रिलेटेड अभी मैं कुछ प्रॉब्लम भी करा दूंगा। ठीक है, जो उस असाइनमेंट में लगभग 20-22 प्रॉब्लम होंगी, उन प्रॉब्लमों को देख लेना है। छोटी छोटी प्रॉब्लम बना रखी, मतलब जिस हिसाब से पिछली बार मतलब पीवाईक्यू में पूछी गई है। ठीक है, उसको बना लेना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपको पता है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में बेहिसाब मैथ्स वाली चीजें होती हैं, ये होता है वो होता है, वो नहीं करना है। अब कुछ बातें समझने की कोशिश करिएगा। मैं अभी जो है आधा घंटा लगभग आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रॉब्लम करा दे रहा हूं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम करा दे रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम नया आपके पास यूनिट स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए तो कुछ बातें समझ लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखो अगर हम बात करूं, हमने देखी थी थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखा था, प्रोसेस देखी थी। तो अगर मैं बात करूं मेनली, अगर मैं 4 प्रोसेस के बारे में बात करूं, कौन कौन सी, आइसोबारिक हो गया, दूसरा आपके पास आइसोथर्मल हो गया, एडियाबेटिक हो गया, ठीक है, और आइसोकोरिक हो गया। इन प्रोसेस के बारे में अगर देखूं तो इन प्रोसेस में हमने ये देखा था कि जरा समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं पी और बी का डायग्राम प्लॉट करूं, कुछ बातें जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस, तो डिफरेंट प्रोसेस के जो ग्राफ आते हैं किस तरीके से आते हैं जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए तो ग्राफ किस तरीके से आते हैं डिफरेंट प्रोसेस के, ग्राफ ऑफ लिख देना डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, ग्राफ डिफरेंट प्रोसेस। तो ग्राफ किस तरीके से आते हैं अगर मैं बात करूं, तो किस तरीके से ग्राफ आते हैं जरा देखिए। मैंने कहा अभी आपके पास ये वॉल्यूम है, ठीक है, और ये प्रेशर है। ये क्या जरा बोलो, ये आपके पास प्रेशर है, ये मैंने क्या लिखा, इधर क्या लिखा, वॉल्यूम लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूं प्रोसेस कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा एक एक करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं प्रोसेस आपके पास कौन सी है, आइसोबारिक। कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक। तो जब प्रोसेस आइसोबारिक होती है तो मैंने आपको बताया था कि आइसोबारिक प्रोसेस में कौन सा आपके पास क्या चीज कांस्टेंट रहती है, आइसोबारिक। आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, तो यहां प्रेशर क्या रहता है जरा बोलो, कांस्टेंट। ये लाइन अपने उसमें भी एक खुद में एक क्वेश्चन है कि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। हाँ, अब जरा सुनना। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलूं पीवी, अगर मैं आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलूं पीवी, तो पीवी ग्राफ कैसा आएगा जरा देखो। मैंने कहा अभी ये एक पॉइंट है, ठीक है, और मैंने कहा अभी आपके पास मैं एक जगह से दूसरी जगह वॉल्यूम V1 से V2 ले गया, वॉल्यूम कहां से V1 से V2 ले गया, सपोज कर लिया। तो मतलब जो भी आप प्रोसेस करोगे लेकिन पी में कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो मतलब ग्राफ कैसा जाएगा जरा बताओ, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्रेशर घटेगा बढ़ेगा तो कहां जाएगा, ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जाएगा। प्रेशर का अलोंग आपके पास ये क्या जाएगा, वॉल्यूम एक्सेस के अलोंग आपके पास पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये कोई प्रोसेस हो जाएगी। ये मैंने आपके पास ये अगर ग्राफ, अगर ध्यानपूर्वक सुना, अगर ग्राफ मैंने कहा वॉल्यूम एक्सेस के पैरेलल है तो मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोबारिक। अब सुनना, ये इनिशियल में कुछ वॉल्यूम है, ये आपके पास वॉल्यूम, मैंने इसको क्या बोल दिया, V1 बोल दिया। ये बाद में कुछ वॉल्यूम हो गया आपके पास, इसको मैंने क्या बोल दिया जरा बोलो, V2। ये वॉल्यूम कितना है जरा बोलो, V2। ठीक, अब सुनते रहिएगा। ये कौन सा ग्राफ है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ग्राफ है जरा बोलो, आइसोबारिक। दूसरा, अब इसमें एक ग्राफ होता है जिसको हम बोलते हैं आपके पास आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। सुनते रहिएगा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहता है जरा बोलो, टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रहता है बोलो, टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो ध्यान से सुनना। अब ग्राफ कैसा आता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, आपने इक्वेशन देख रही कि पीवी इक्वल टू क्या देख रही जरा बोलो, एनआरटी। टी क्या है, और ये क्या है, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू क्या आ गया जरा बोलो, कांस्टेंट। तो जब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आएगा तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया जरा बोलो, वी। तो पी और वी जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। ठीक है, कैसा ग्राफ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होता है जरा देखो, मतलब इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा। तो ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा, ऐसा 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 ग्राफ आएगा कुछ। ये है किसका जरा बताओ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल। तीसरा अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मैंने आपके पास कौन सी प्रोसेस में यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, तीसरी प्रोसेस में यहां पर लिख रहा हूं ऐसे। मैंने तीसरी प्रोसेस बोला एडियाबेटिक। कौन सी प्रोसेस,
एडियाबेटिक प्रोसेस। जब मैं तीसरी प्रोसेस लिख रहा हूं, चलो इधर लिख देते हैं। तीसरी प्रोसेस मैंने इधर मेंशन कर दी, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, जब मैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं तो पहली बात, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है जरा बोलो? जिसमें हीट एक्सचेंज कितना होता है? जीरो। मतलब ना तो सिस्टम के अंदर हीट जाएगी ना सिस्टम से हीट बाहर आएगी। मतलब क्यू क्या कैसा रहता है जरा बोलो? कांस्टेंट। जब क्यू कांस्टेंट रहेगा तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। मतलब चेंज इन हीट कितना आता है? जीरो। अच्छा, ग्राफ कैसा आता है? इसकी इक्वेशन क्या होती है? आपसे बोलेगा पॉइजन इक्वेशन और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती? तीन फॉर्म आती है। एक फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या बोलो? कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन क्या होती है? पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब मुझे एक बात, ये गामा की वैल्यू एक लेस देन वन होती है, ग्रेटर देन वन होती है हमेशा? ये पी जो वी है, अगर यहां आप देख पा रहे हो तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? वी की पावर कितना आ रहा है जरा बोलो? गामा। कितना आ रहा है? वी की पावर गामा। और ये गामा क्या होता है जरा बोलो? हमेशा क्या होता है जरा बोलो? ग्रेटर देन क्या होता है जरा बोलो? वन। अगर ग्रेटर देन वन होगा तो मुझे बताओ पी, इधर देखो, पहली बात वॉल्यूम बढ़ाने के साथ प्रेशर घटेगा नहीं घटेगा? लेकिन कैसे घटेगा? इसी तरीके से घटेगा और तेजी से घटेगा। और तेजी से घटेगा क्यों? क्योंकि इसकी पावर है और ये ग्रेटर देन वन है और ये क्या है बोलो? ग्रेटर देन वन। तो ये पी प्रेशर जो है और तेजी से घटेगा क्योंकि और तेजी, क्योंकि ये बड़ा टर्म है। समझ में नहीं आई बात? तो मतलब ग्राफ ऐसा आएगा या और ज्यादा आपके पास स्टीपर आएगा? इसको बोलते हैं स्टीपर ग्राफ बोलते हैं। अगर ये और ज्यादा, अगर आपके पास और ज्यादा तेजी से घट रहा है, इसको हम क्या कौन सा ग्राफ बोलते हैं? स्टीपर बोलते हैं। तो एक बात अपने ध्यान में रखना है, जो एडियाबेटिक्स होते हैं वो आपके मोर स्टीपर होते हैं किसके कंपेयर में जरा बोलो? आइसोथर्मल के कंपेयर में। ठीक है, ये किसका ग्राफ है जरा बोलो? ये ग्राफ किसका है? इस तरीके से बना दें, ये किसका ग्राफ है बोलो? एडियाबेटिक का। अब जरा सुनो, एक और प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, तो चौथी प्रोसेस मैंने बोला आप कौन सी प्रोसेस जरा गामा की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है और आपको बताओ सीपी बाय सीबी है करके, और सीबी इज ग्रेटर देन आपके पास हमेशा क्या रहता है बोलो? सीबी। चौथा आइसोकोरिक प्रोसेस, कौन सी? आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है जरा बोलो? कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डीवी कितना आ जाएगा? जीरो। मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताओ वॉल्यूम कम चेंज नहीं आएगा? अगर मैं भाई यहां से अगर स्टार्ट करूं, प्रोसेस का ले जाऊं तो वॉल्यूम इस एक्सिस का लॉन्ग वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ग्राफ कहां की तरफ आएगा? या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। समझ में नहीं आई बात? तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला ग्राफ किसका था? ये ध्यान में रखना, ये जो ग्राफ अभी मैंने बनाया था, ये वाला ग्राफ, ये था एडियाबेटिक के लिए। ठीक, ये जो अभी मैं ग्राफ बनाया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोकोरिक के। ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। जरा देखो, ये जरा देखो, ऊपर नीचे जा रहे हो, आगे थोड़ी बढ़ रहे हो। ये ग्राफ किस चीज का है? आइसोकोरिक का। ये समझ में आना चाहिए। हाँ, तभी तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना। हाँ, गोस्वामी मैम कहाँ है? अच्छा, ये समझिएगा भाई, आपको क्या बोल देगा? पी और बी डायग्राम देगा और स्ट्रेट लाइन दे देगा ऐसे करके, तो बोल देगा। ठीक, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास पहली बात, अगर मैं यहां से यहां ले जा रहा हूं तो वॉल्यूम आपके पास एक्सपेंड कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है? वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? मैं V1 से V2 गया, वॉल्यूम बढ़ा या घटा? बढ़ रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ है? एक्सपेंशन का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? एक्सपेंशन ग्राफ है, लिख देना। कौन सा ग्राफ है? एक्सपेंशन ग्राफ है। ठीक, चलो पहला जो ग्राफ है वो आपके पास, ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है और ये चौथा ग्राफ है। मैंने नंबर भी लिख दिए, अब गलती मत करना, ये मैंने ये भी लिख दिए। ठीक है, पहली प्रोसेस का ग्राफ ये आइसोबारिक, दूसरा आइसोथर्मल लिखा है, तीसरा एडियाबेटिक लिखा, चौथा क्या लिखा है? आइसोकोरिक। ये ग्राफ है। चलिए भाई, हो गया? और लिखने में थोड़ा स्पीड रखिएगा। ये पी वी की पावर गामा वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POISSION। ठीक है,
मैंने पहले लेक्चर में सारी बातें बता रखी हैं, फिर से देख लेना उस लेक्चर को। जिसके पास नहीं मुझे एसएमएस कर लेना उसमें। हाँ, अब जरा सुनना, देखो अब क्वेश्चन क्या आता है ना, देखो क्या आता है, इन एन एडियाबेटिक, इन आपके पास इन एन आपके पास एक्सपेंशन बोलेगा, आपके पास एक्सपेंशन ऑफ गैस, इन एन एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन ये आएगा जब गैस एक्सपेंशन करती है, अभी मैंने उसका ग्राफ बनाया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास वर्क डन, वर्क डन आपको पहला ऑप्शन क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला आपके पास ऑप्शन मैंने दिया क्या, देखो पहला ऑप्शन है वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक, पहला है। दूसरा है ऑप्शन वर्क डन इन एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आपके पास आइसोथर्मल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वर्क डन इन आइसोथर्मल इज इक्वल टू वर्क डन इन एडियाबेटिक। ऑप्शन आपके पास डी है नन ऑफ दिस। ये है क्वेश्चन। अब ग्राफ को देखो, ग्राफ में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया आता है वो क्या बताता है, जरा बोलो, वर्क डन। पी और वी जो ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया, जितना ज्यादा एरिया आएगा वर्क डन उतना ज्यादा होगा। तो देखो वर्क डन किस में ज्यादा आ रहा करके, एरिया किस में ज्यादा आ रहा करके, ग्राफ देखो और ग्राफ में एरिया देखो, ठीक है। देखो यहां तो आइसोबारिक तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में तो देखो। अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था आपको, जरा देखो, मैंने कहा था ये प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है, एक से अगर मैं दो चले जाऊं तो फटाफट सुनो, पी और वी, ये क्या है, ये क्या है, जरा बोलो आइसोथर्मल। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, अरे बोलो। फिर आपको ये ग्राफ किसका है, ये पता है ना, चार के चार ग्राफ किसके हैं करके एक्सपेंशन में। ये क्या है आइसोबारिक, ये क्या है आइसोथर्मल, ये क्या है एडियाबेटिक, और ये क्या है जरा बोलो, ये क्या है आइसोकोरिक। अब जरा सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर जितना ज्यादा एरिया आएगा, अच्छा मेरे को कौन कौन से ग्राफ से मतलब है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। इस ग्राफ के अंदर जितना ज्यादा एरिया आएगा, अगर आप देख पा रहे हैं ये कौन सा है आपके पास आइसोथर्मल वाला, और ये कौन सा है जरा बोलो एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के अंदर कितना एरिया आएगा, सिर्फ इतना सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा किसके अंदर, जरा बताओ तो, ये एरिया आएगा किसके, एडियाबेटिक। लेकिन आइसोथर्मल में अगर जाऊंगा तो आइसोथर्मल में इतना एरिया क्या हो जाएगा बोलो, और ऐड हो जाएगा। तो मुझे बताओ किसका एरिया ज्यादा हुआ, आइसोथर्मल के अंदर या एडियाबेटिक के अंदर, आइसोथर्मल के अंदर। पहली बात वर्क डन, ध्यान पर वर्क डन क्या होता है, एरिया लिख देना। वर्क डन होता क्या, वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ये पहले भी करा चुका हूं, सुन लो, ठीक है। पीवी डायग्राम, तो पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया आता है वो उसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, वर्क डन। तो वर्क डन अगर आप यहां से देखोगे तो कौन सा ज्यादा आएगा, जरा बोलो आइसोथर्मल वाला क्या हो जाएगा ज्यादा, तो आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होगा बोलो, एडियाबेटिक से ज्यादा, तो ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ बोलो एडियाबेटिक, ठीक। इसमें लिखना इस इन एन एक्सपेंशन ऑफ गैस द ग्रेटेस्ट वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन, पहला कौन सी प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन होगा, पहला आपके पास है आइसोथर्मल, दूसरा आपके पास आइसोबारिक, तीसरा आपके पास आइसोकोरिक, और चौथा आपके पास क्या, एडियाबेटिक, ठीक है। इन एन एक्सपेंशन ऑफ गैस द ग्रेटेस्ट वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा आपसे बोल रहा है आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, और आपके पास क्या बोला, एडियाबेटिक प्रोसेस। किसमें सबसे ज्यादा वर्क डन होगा बोला, बोलो। अब जरा देखो, मैंने कहा इस ग्राफ के अंदर ये जो ग्राफ जा रहा है, आइसोबारिक का ये आइसोबारिक का ये है, आइसोथर्मल का ये, एडियाबेटिक का ये, आइसोकोरिक का ये। इस ग्राफ के अंदर जरा देखो तो इसके अंदर सबसे ज्यादा एरिया आएगा इतना। इसमें अगर आइसोबारिक बोलूं
तो आइसोबारिक के लिए इतना एरिया और ऐड हो जाएगा, कौन सा, ये वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो इतना जब एरिया ऐड होगा तो इतना सारा एरिया आ जाएगा। जरा देखो ये पूरा एरिया आएगा किसमें, जरा बोलो, आइसोबारिक में। तो आइसोबारिक का वर्क डन क्या होगा बोलो, सबसे ज्यादा, सिंपल सी बात है। तो आइसोबारिक में वर्क डन क्या होता है, सबसे ज्यादा। अगर लीस्ट बोलेगा तो लीस्ट वर्क डन किसमें होगा, कौन सी प्रोसेस में लीस्ट होगा, इसी में, इन एन एक्सपेंशन ऑफ गैस, लीस्ट वर्क डन। अगर इसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन बना दिया, फिर इधर देखिएगा, पहला वाला वो खत्म हो गया, दूसरा, इन एन एक्सपेंशन ऑफ गैस द लीस्ट वर्क डन इन, कौन सी प्रोसेस में होगा जरा बोलो। तो कौन सा टिक कर दोगे, आइसोकोरिक। ग्रेटेस्ट पूछेगा तो आइसोबारिक, और आपके पास क्या है जरा बोलो, लीस्ट पूछेगा तो आइसोकोरिक, क्योंकि वो वर्क डन कितना आएगा, 0। पीडीवी, डीवी की वैल्यू कितनी होगी, 0, और ये वर्क डन लीस्ट कितना होता है, 0, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एक लाइन इसमें नोट करके लिख देना। अच्छा, जो एडियाबेटिक कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं जरा बोलो, ज्यादा स्टीपर होते हैं, किसके कंपेयर में, आइसोथर्मल के कंपेयर में। लिख देना, एडियाबेटिक बेटिक्स कर्व आर मोर स्टीपर। तुमने देखा वो ज्यादा आपके पास स्लैंटेड थे, ज्यादा आपके पास तरीके से आपके पास ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रहे थे, स्टीपर बोलते हैं उसको। देन आइसोथर्मल। ठीक है, बोल देगा, ये स्टेटमेंट लिख के दे देगा, बोलेगा आपके पास ट्रू फॉल्स, तीसरा आपके वाले मतलब कुछ नहीं कह सकते, और लास्ट ऑप्शन बना देगा नॉन ऑफ दीज करके। तो आपको ये समझ में आना चाहिए ज्यादा स्टीपर होते हैं भाई। ठीक है, अगर इसमें मैथमेटिकल रिलेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उनका स्लोप निकाल के डीवी बाई डीबी, और अगर एडियाबेटिक अगर चेक करोगे तो कितना आता है वो आता है गामा टाइम्स ऑफ डीपी बाई डीवी ऑफ आइसोथर्मल। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्लोप चेक करोगे तो इतना ज्यादा आएगा उसका। ठीक है, मैथमेटिकली ऐसा आता है, अगर स्लोप निकालोगे तो गामा टाइम्स आएगा, और गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो नॉर्मल सी बात है ज्यादा होगा ही होगा। हटा दें, चलिए अब जरा सुनना, एक्सपेंशन ग्राफ। अब मैं, अच्छा, कंप्रेशन ग्राफ मतलब, अब कौन सा ग्राफ बता रहा हूं मैं, कंप्रेशन वाला भी देख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशन वाला, कंप्रेशन वाला भी बता दो। जरा सुनना, अगर मान लो गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो, कंप्रेस, ये आपके पास P है, ये V है, दोनों सिचुएशन बता दे रहे हैं, सुनना जरा। तो कैसे है, मैंने कहा भी कोई वॉल्यूम था, ये क्या है जरा बोलो, कोई वॉल्यूम है, मैं किसी वॉल्यूम पर था इनिशियल में, ठीक है, मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं जरा बोलो, कंप्रेस। अगर ध्यान से सुनना, अगर स्लो प्रोसेस अगर हो रही है तो कौन सी होगी वो, आइसोथर्मल। तो अगर मैं बोलूं मैं कहां तक ले गया, इस वॉल्यूम तक ले जा रहा हूं, कहां तक ले जा रहा हूं बोलो, इस वॉल्यूम तक ले जा रहा हूं। ये कोई वॉल्यूम है जिसको मैंने बोल दिया ये V1 वॉल्यूम है, ये V1 है सपोज के लिए, V2 है, V2 से सपोज के लिए V1 में आ गया। तो अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करूं, फिर से सुनना जरा, अगर ये वेरिएशन अगर स्लो स्लो आ रहा है, वेरिएशन मान लो अगर कैसा आ रहा, स्लो स्लो आ रहा है, ऐसे करके कैसा आ रहा, स्लोली स्लोली वेरिएशन आ रहा है। अगर, या फिर वेरिएशन का कैसा आ सकता है जरा बोलो, फास्ट आ सकता है, ऐसे करके वॉल्यूम V1 से V2 कहां कैसे आ सकते हैं, दूसरी प्रोसेस कैसी हो सकती है जरा बोलो, फास्ट, ऐसे करके ऐसे चेंज आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है, जरा देखो, ऐसे जा रहे हैं। या फिर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास ऐसे आपके पास जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना है। अब ये जो ग्राफ है, अब आपको आइडेंटिफाई अगर करना है कौन सा ग्राफ है, आप कंप्रेशन के टाइम पे बता रहा हूं, इसमें गैस क्या हो रही है जरा बताओ तो, जरा बोलो, कंप्रेस हो रही है, आपको पता वॉल्यूम घट रहा है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये कौन सा ग्राफ है इस समय, क्योंकि तेजी से चेंज आ रहा है, जरा देखो ये कौन सा ग्राफ होगा, ये कौन सा ग्राफ होगा, एडियाबेटिक है, ध्यान में रखना, उल्टा हो जाता है। और ये कौन सा होगा बोलो, आइसो, ये आपके पास कौन सा, आइसोथर्मल, कौन सा ग्राफ है, हाँ, स्लोली स्लोली अगर चेंज आ रहा है तो ये आपके पास जो ग्राफ है आपके पास आइसोथर्मल है। ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ है, आइसोबारिक, उल्टा हो जाता है, ध्यान में रखना।
ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इन द कंप्रेशन ऑफ गैस, ध्यान में रखना है एडियाबेटिक का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा जरा बोलो, ज्यादा, किसके कंपेयर में, आइसोथर्मल के कंपेयर में। क्वेश्चन ये है मेन, ये है क्वेश्चन, मैंने लिखा दिया, वर्क डन इन एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल। कौन सी प्रोसेस में, कंप्रेशन के केस में। हो गया, चलिए क्वेश्चन लिखना, इन एन adiabatic process, in an adiabatic process which of the following quantity remain constant, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन है आपके पास, पहला टेम्परेचर, दूसरा आपके पास प्रेशर, तीसरा आपके पास एंट्रोपी, ठीक है, और आपके पास चौथा आपके पास वॉल्यूम। ये बताना है। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में पहली बार हीट तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक और क्वांटिटी क्या होती है, बोलो कांस्टेंट रहती है। कौन सी प्रोसेस में, एडियाबेटिक में। देखो फिर सुना कैसे, मैंने आपको बताया था कि भाई जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, जरा बताओ तो बोलो, डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या होती है, बोलो टी। ये भी ध्यान में रखना है। पहली बात एडियाबेटिक प्रोसेस में जरा बोलो, पहली बात क्या होता है जरा बोलो, क्यू क्या होता है जरा बोलो, क्यू क्या होता है, कांस्टेंट। हीट एक्सचेंज नहीं होता भी, हीट एक्सचेंज ना सिस्टम के अंदर हीट जाएगी ना उसे बाहर निकलेगी, सेम रहेगी, उसका अंदर वाली हीट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो डी क्यू कितना आ जाएगा, 0। पहले बात हीट कांस्टेंट है, दूसरा एक और कांस्टेंट, अब हीट तो उसने दिया ही नहीं, क्या करेंगे जरा सुनना। आपको ये बताना चाहिए जो एंट्रोपी होती है क्या होती है जरा बोलो, डी क्यू बाई टी होती है। डी क्यू की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो डीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। किसी का डिफरेंस, डीएस मतलब डिफरेंशियल टर्म है, तो एस क्या होगा जरा बोलो, कांस्टेंट, मतलब एंट्रोपी क्या होगी जरा बोलो, कांस्टेंट। तो ये समझ में आने चाहिए। ये हमने किस में करा था, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में भी किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको गलत करते हैं, ध्यान से करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। पहला आपके पास पीडीवी, ऑप्शन बी आपके पास एनआरटी, आपके पास एल एन वी टू बाई वी वन, तीसरा ऑप्शन आपके पास 0, चौथा ऑप्शन है आपके पास एनआरटी एल एन आपके पास पी वन बाई आपके पास पी टू। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको बताना चाहिए आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम क्या होता है जरा बोलो, कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डीवी कितना आ गया, 0। जब डीवी 0, अभी आप अच्छा मुझे बताओ, वो उस जब ये भी लाइन बनाया उस लाइन के अंदर एरिया आ सकता है क्या, नहीं। अभी जो हमने पीडीवी ग्राफ पीवी ग्राफ बनाया था उसमें स्ट्रेट लाइन आया था, उस स्ट्रेट लाइन के अंदर एरिया आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। एरिया कर्व के अंदर आता है, वो स्ट्रेट लाइन के थोड़ी अंदर आएगा। ऐसा ग्राफ आया था, नहीं आया था, ऐसे करके ऐसे, इसके अंदर क्या एरिया आएगा, कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। कहां से एरिया आएगा, एरिया इसके अंदर क्या होगा, 0। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। तो वर्क डन क्या होता है जरा बोलो, P इंटू डीवी। कोई बात नहीं, वैसे नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, डीवी की वैल्यू कितनी, 0, तो वर्क डन कितना आ गया, 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, 0। इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं जल्दबाजी में, ध्यान पूर्वक सुन लेना। हाँ, जल्दबाजी में गलत होता है।
ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एमबी स्टैटिक्स। एमबी स्टैटिक्स मतलब समझते हैं कौन सी स्टैटिक्स? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, ये दे रहेगा 1 ओवर आपके पास ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है आपके पास जी आई डिवाइडेड बाई आपके पास ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। ऑप्शन सी है 1 ओवर आपके पास ई की पावर अल्फा बीटा आपके पास ई आई माइनस आपके पास 1, ये ब्लिंक कर रहा ना, ई की पावर आपको ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, प्लस 1, ये ब्लिंक कर रहा क्या? अच्छा, मेरे को लग रहा हो, नहीं नहीं। अच्छा बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एमबी स्टैटिक्स क्या होता है? एमबी स्टैटिक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, जरा बोलो। अब जरा देखना, कल मैंने बताया था, डायरेक्टली ये पता होना चाहिए क्या होता है, जरा बोलो। ये कल देख रहेगा नहीं देख रहेगा, कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? एनआई इक्वल टू कितना लिखा था, जरा बोलो। एनआई इक्वल टू कितना आया था? 1 ओवर ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। कल आया था नहीं आया था? जरा देखो, लिखा होगा आपने, जरा देखो, लिखा नहीं लिखा है? लिखा होगा देखो, एमबी स्टैटिक्स के लिए। हाँ, तो ये हो जाएगा। ठीक, बस खत्म, चलो। ठीक है, अच्छा जरा देखो, सुनना, इसमें उसने अगर बोल दिया, ठीक है, ये इधर माइनस कर रखा ऑप्शन में। ठीक है, यही ऑप्शन। हाँ, अगर उसने जीआई इंक्लूड कर दिया, ये भी ध्यान में रखो, सुनना, जीआई अगर नंबर ऑफ सेल अगर इंक्लूड कर रखा है, उस केस में ये ऑप्शन हो सकता है। हाँ, प्लस में होगा तब, ये माइनस है, इधर इधर माइनस है। अगर उसने नंबर ऑफ अगर किसी पर्टिकुलर जोन में अगर देख रहा है, देन उस केस में ये हो सकता है ऑप्शन। लेकिन अभी क्या है, ले क्या है ये, अगर उसने अगर ये ऑप्शन में प्लस दिया होता, तो फिर आपको अगर सेल के लिए बात करी थी क्वेश्चन अगर जीआई सेल के बारे में बात कर रहा होता, देन उस केस में ये होता ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन में लिख के आएगा फॉर, आपके पास बोलेगा, अब बोलेगा नंबर ऑफ एटम्स, ये आपके पास मॉलिक्यूल। ठीक है, इन एंड आपके पास जीआई सेल बोलेगा, बात समझ नहीं, ये आपके पास जीआई जोन बोलेगा, तो उस केस में आप इस टिक को टिक करोगे। बात समझा नहीं है, ये ध्यान में रखना। अदरवाइज क्या, अगर नहीं दिया तो फिर ये, समझ में आई बात, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें लिखना नेक्स्ट। ठीक है, विच स्टैटिक्स इज यूज्ड फॉर फोटोन। ठीक है, फोटोन के लिए कौन से स्टैटिक्स का यूज करेंगे? ठीक है, पहला आपके पास एमबी स्टैटिक्स, दूसरा आपके पास एफडी स्टैटिक्स, तीसरा आपके पास है बी स्टैटिक्स, और आपके पास डी आपका नन ऑफ दिस। कल मैंने बताया था कि भाई फोटोन हो गया, फोनॉन हो गया, ग्रेविटॉन हो गया, मैसॉन हो गया, इन सभी के लिए कौन से स्टैटिक्स यूज करते हैं? बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, ये ध्यान में रखना। चलो मान लो ये आ गया, विच स्टैटिक्स इज यूज्ड फॉर, आपके पास मैं इसको इरेज करते जाऊंगा, यहां पर लिखते जाऊंगा, बताते रहना फटाफट। विच स्टैटिक्स इज यूज्ड फॉर, किसके लिए? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बोलो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए कौन सी स्टैटिक्स यूज करोगे?
बोलो एमबी, क्योंकि मैंने कहा था गैस मॉलिक्यूल के लिए या फिर आइडियल गैस के लिए ये सब कौन सी आपको स्टैटिक्स यूज करना है, एमबी स्टैटिक्स, ये ध्यान में रखना। यहां मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो कौन सी स्टैटिक्स यूज करनी है, एमबी स्टैटिक्स, ये ध्यान पर ऑप्शन लेना, ठीक है। देखो, जैसे आपके पास विच स्टैटिक इज यूज फॉर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, अब बताओ विच स्टैटिक्स इज यूज फॉर हाइड्रोजन एटम। सुन लो, जैसे किसी कोई एटम दे रखा हो या उसके ऊपर आयन दे रखा, सुन लेना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं करके, कोई मैंने क्या कहा, हाँ एटम दे रखा है या फिर आपके पास क्या दे रखा, जरा बोलो, आयन दे रखा, उसके लिए क्या करना जरा सुनना, ठीक है। जैसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल के लिए, ऑक्सीजन वगैरह नाइट्रोजन, इनके लिए तो हम एम्बिस्टैटिक यूज कर लेते हैं, उसमें भी एक केस स्पेशल आता है, हीलियम के लिए हम खासकर आपको कौन सी स्टैटिक यूज करते हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स यूज करते हैं, ठीक है। इसकी भी कहानी अलग है, अभी बताऊंगा, सुनना। पहले अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए, इनके लिए कुछ आप छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, फिर से सुन लेना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इनके लिए एक रूल भी होता है, छोटे मॉलिक्यूल के लिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, कैसे, सुनना। अगर मान लो उसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल के लिए, हाँ, केवल हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम तक का ही, ज्यादा ऊपर नहीं, अगर सुन लेना, और उसके आयन के साथ, इनके लिए एक और रूल होता है, अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर ऐड करके, मान लो अगर आपके पास क्या आ गया, इवन आ गया, ये सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, छोटे छोटे, बड़े नहीं। बड़े के लिए क्या अप्लाई करोगे, अरे बड़े के लिए क्या यूज करोगे, एमबी, ये सुन लेना, मैं फिर से क्या कह रहा हूं, बड़े के लिए क्या यूज करनी है, एमबी। छोटे मॉलिक्यूल के लिए मैं आपको बात फिर से सुना, छोटे मॉलिक्यूल क्या कौन सी स्टैटिक्स में भी आते हैं, बी और इसमें भी आ जाते हैं, सुनना, और एटम्स भी। इनके लिए क्या रूल होता है, इनके लिए आपको क्या करना होता है, अगर किसी एटम में या मॉलिक्यूल में, छोटे जो हैं, अगर उनमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का अगर सम अगर आपके पास इवन आ जाए, तो फॉलो करेगा बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। अगर ऑड आ जाए तो नॉर्मल सिवाय स्पिन कैसा हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, तो किसको फॉलो करेगा उस केस में, वो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स को, ध्यान रहेगा। तो ये ध्यान में रखना, मैं आपको बता भी दे रहा हूं, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए मैंने कहा आपको जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए, एटम्स के लिए क्या यूज कर सकता हूं, जरा बोलो, मॉलिक्यूल्स और आपके पास एटम के लिए रूल बता दे रहा हूं, सुनना। क्या रूल यूज कर सकते हो, मैंने कहा अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन अगर क्या आ जाए, जितने भी हैं उसके अंदर, अगर ये क्या आ जाए बोलो इवन, तो क्या यूज करोगे, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। अगर मैंने कहा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन अगर क्या आ जाए बोलो, ऑड आ जाए, तो क्या यूज करना है उसमें, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। लेकिन ये किसके लिए है, छोटे मॉलिक्यूल के लिए है, आयंस के लिए भी, और साथ ही आयंस के लिए भी, हाँ ये भी ध्यान में रखना, बड़ों के लिए नहीं। अच्छा, अरे क्वेश्चन तो मैंने रेज कर दिया, फिर से लिख देता, विच इज यूज्ड फॉर, किसके लिए बोला मैंने, बोलो, हाइड्रोजन एटम। तो क्या यूज करोगे जरा बताओ, मैंने कहा ये रूल यूज कर सकते हैं इसके लिए, तो ये रूल यूज करोगे, जरा देखो, हाइड्रोजन एटम में आपके पास 1H1 होता है, क्या होता है जरा बोलो, 1H1। तो 1H1 के लिए क्या यूज कर सकते हैं, देखिए, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 1H1, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन क्या होता है, ये नंबर प्रोटॉन होता है, ये ध्यान में पूरा सुन लेना, ZXA, ये जो Z लिखा है यही प्रोटॉन है, इतने ही प्रोटॉन है, और इतने क्या है जरा बोलो, इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होता है, A में से Z को माइनस कर देना होता है। इससे एटम, कोई अगर एटम ZXA है, थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, इतने ही प्रोटॉन होते हैं, इतने क्या होते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब सुनो इधर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जरा बताओ, तो इसमें नंबर ऑफ अगर मैं देखूं कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्या है जरा बोलो, एक ही क्या है जरा बोलो, ये आपके पास जरा देखो, इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है नहीं, अरे न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो आपके पास ये कितना आ रहा है जरा बोलो, 1 + 1 आपके पास कितना आ रहा है, 2। तो इसके लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हो, बी स्टैटिक्स यूज कर सकते हो। ऐसी 2He4 के लिए भी आप देख सकते हैं, किसके लिए देख सकते हैं, 2He4 के लिए भी,
है। हाँ, जैसे 2He आपके पास 4, अगर 2He4 को अगर आप देखोगे क्या आएगा जरा देखो, इसमें लिख देना हीलियम एटम। हीलियम एटम के लिए अगर देखोगे तो क्या आएगा जरा बोलो, क्या आएगा जरा देखो, कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है, 2 क्या है जरा बोलो इलेक्ट्रॉन, और 2 ही क्या है जरा बोलो न्यूट्रॉन, तो कितना आ गया 6। तो कौन सी स्टैटिक्स यूज हो जाएगी? ये लेकिन छोटे मॉलिक्यूल के हैं, लिथियम तक का यूज करना। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं इसमें, जैसे मैंने लिख दिया आपके पास क्या, हाँ जैसे मैंने आपके पास लिख दिया इसमें आपके पास क्या, हीलियम आपके पास, लिथियम आपके पास 2 पॉजिटिव, क्या लिख दिया? लिथियम 2 पॉजिटिव। तो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा जरा देखो, लिथियम 2 पॉजिटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए? 2। लिथियम में पहले इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3s7 होता है। अरे कितने इलेक्ट्रॉन है पहले इसमें? 3, 2 बाहर निकाल देंगे तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 1। लेकिन प्रोटॉन कितने अभी देखो किसको बाहर, ये लिथियम 2 पॉजिटिव मतलब कौन बाहर गया है? इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, प्रोटॉन थोड़ी बाहर जाता है। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं जरा बोलो, प्रोटॉन कितने अभी भी? प्रोटॉन कितने? 3 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर 2 बाहर चले गए इलेक्ट्रॉन तो आप कितने इलेक्ट्रॉन रहे? मैंने कहा यही प्रोटॉन है यही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो आप कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। प्लस इसमें जरा बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं? बोलो न्यूट्रॉन निकालो इसमें से, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा जरा बोलो, कितना आ जाएगा? 4। तो ऐड करोगे तो कितना आ गया? ये न्यूट्रॉन आ गया, टोटल कितना आ गया? 8। तो कौन सी स्टैटिक्स यूज हो जाएगी इस पर भी? 8 आ गया ना, इवन आ गया। तो कौन सी स्टैटिक्स यूज हो जाएगी जरा बोलो? हाँ ये ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे 1s2 पर देख सकते हो तुम, 1s2 पर जरा अप्लाई करो तो जरा 1s2 क्या होता है? ड्यूटेरियम, ड्यूट्रॉन होता है 1s2 ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन पे क्या अप्लाई करोगे जरा बताओ तो? एक क्या है इसमें? प्रोटॉन। एक क्या है जरा बोलो? प्रोटॉन। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और एक क्या आ गया जरा बोलो? न्यूट्रॉन। कितना आ गया? 3। क्या हो गया ये? ऑड। ऑड आ गया तो क्या यूज करना है? फर्मी। क्या यूज करना है? फर्मी। तो क्या हो जाएगा ये? फर्मी डिराक स्टैटिक्स। अच्छा बताओ अल्फा पार्टिकल पे क्या यूज करोगे? अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है? हीलियम नहीं, हाँ हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब जरा सुनना, अल्फा पार्टिकल आप न्यूक्लियस, हीलियम क्या होता है जरा देखो, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 ही क्या जरा बोलो? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अल्फा पार्टिकल कितना है? सिर्फ अल्फा पार्टिकल क्या जरा बोलो? ये है अल्फा पार्टिकल, ये सिर्फ ये है अल्फा पार्टिकल, इतना सा पोर्शन। ये है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, ये क्या जरा बोलो? अल्फा पार्टिकल। तो अब कौन सी स्टैटिक्स यूज करूंगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, कौन सी स्टैटिक यूज करूंगा? डी स्टैट। लेकिन लो टेम्परेचर पे किया जाता है। कैसा, कहां किया जाता है? लो टेम्परेचर पर। करा ही दिए फिर मैंने, सब हो गया। है? ठीक है, ये क्लास जो है थर्मोडा, ये जो क्वेश्चन वाली जो क्लास है ये मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अभी दोबारा इसी में क्लास चला रहा हूं, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है।